हे गाइस, तो शुरुआत हुई है अगले दिन की, जस्ट रक्षाबंधन के अगले दिन, और हम भोर में ही निकल पड़े हैं खाटू श्याम जाने के लिए। हमने कैब करा, 3 बज रहे थे क्योंकि ट्रेन थी हमारी 6 बजे से जयपुर के लिए। और हम फिर अचानक ही हमारा प्लान बना। मम्मी ने कहा कि भाई कहीं लड़का गया हुआ है, घूम आओ तुम लोग। तो ये सडनली ही प्लान बना और फिर हम निकल चले। सबसे पहले हम स्टेशन पे आए और मैं यहाँ पे ट्रेन का वेट करते करते भी सो ही रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले नींद पूरी कर लूँ फिर हम जाएंगे, ऐसा वाला वाइब आ रहा था। बट स्टिल ट्रेन तब तक आ गई थी। और ये देखो आप लोग नज़ारा, इस तरीके से हमारी जर्नी पूरी बीती। इनकी जर्नी बीती फ़ोन चलाते चलाते और मेरी जर्नी बीती सोते सोते, क्योंकि मैं बहुत सोती हूँ। ट्रेन के सफ़र में मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि लाइक पता भी नहीं चले। और अगर सबसे ऊपर की सीट मिल जाए तो भाई मज़े ही मज़े। फिर हम जयपुर से रिंगस के लिए ट्रेन लेने के लिए वेट कर रहे थे स्टेशन पे, और मुझे स्टिल नींद ही आ रही थी, मैं इतना सो रही थी फिर भी। और ये देखो रिंगस का जो रास्ता है उसके बीच में ये सारा एरिया पूरी हरियाली। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जयपुर वाले एरिया में भाई सबसे ज़्यादा जो खेती है वो आपको बाजरे की दिखेगी। और ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम बाद नोटिस किया, जब मैंने 3-4 किलोमीटर लगातार जब देख लिया खेतों को, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये बाजरे की खेती है। उसके बाद रिंगस पहुंचने के बाद हम निकल गए थे ऑटो लेके खाटू श्याम जी के लिए। एरिया का नाम ही खाटू जी है, तो बस वहाँ के लिए निकल गए थे। और फिर गाइस हमारी जर्नी कैसी रही, हमारा दर्शन कैसा रहा, कैसा हुआ, भीड़ थी नहीं थी, किस प्रकार से वो मंदिर में आप जाते हो, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। और फिर हम इस द्वार पे आए। पता है जब आप इस द्वार पे उतरोगे ना, तभी आपको वो वाइब आ जाएगी कि वाकई में आप किसी धार्मिक स्थान पे आए हो, और वो एक पॉजिटिव सी चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेंगी। फिर सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए हम रूम में पहुँचे। हमने कुछ टाइम के लिए रूम वगैरह अलग अलग करके तो नहीं रखे हो। और फिर उसके बाद हमारी चाय आ गई थी, चाय एंजॉय किया। मैंने टॉफ़ी खाई थी इसलिए मुझे पहले चाय थोड़ी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर मुझे वो अच्छी लगने लगी, तो बस चाय पिए। और फिर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले नहाने कौन जाएगा, रेडी होने कौन जाएगा। तो हर बार की तरह शर्त हारते हुए मैं ही गई, मैं ही फटाक से नहा के आई, फिर मैं रेडी होने लगी। और गाइज़ ये सूट मैंने मंगाया था ख़ास कर खाटू श्याम के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम प्लानिंग कर रहे थे बट हम जा नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से। तो इसीलिए फिर नसीब में था कि हाँ भाई ये सूट हमें वहीं पहनना है, तो मैंने वहीं पे ही पहना इसको ख़रीदने के बाद। और मोस्टली मैं अपने जितने नए कपड़े हैं ना, हमेशा उनका जो फ़र्स्ट टाइम पहनने का सिस्टम बैठता है हमारा धार्मिक जगह पे ही होता है। इसे मैंने बस अप्लाई किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने के लिए मैं अपना पूरा मेकअप का बॉक्स घर पे ही छूट गया था। सिर्फ मेरे पास थी एक न्यूड लिपस्टिक और मेरी बिंदी और मेरा लाइनर, और इसके अलावा मेरे पास कोई चौथी चीज़ नहीं थी। और आप देखना इस वीडियो में भी आपको कोई चौथी चीज़ नहीं दिखेगी, और इतने में ही मैं रेडी हुई हूँ। और जैसे जैसे ठीक है, बस ये था कि बस तैयार हो जाए और भगवान के दर्शन के लिए जाएँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था, शाम हो गई थी। होने के बाद थोड़ा बहुत फ्लैक्स भी मैंने मार लिया अपने भाई से बोल के कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ। थोड़ी बहुत वाइब आ रही है नहीं आ रही है सुंदरी वाली। बस हम आपस में ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, और फाइनली मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई थी। ये मेरा पूरा लुक था। और अगर आपको ये सूट अच्छा लगा होगा ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल थॉट है। मैं रेडी हो गई दर्शन के लिए। और उसके बाद आपको भी पता है खाटू श्याम की जो मान्यता है कि वहाँ पे उन्हें गुलाब चढ़ाते हैं जो पसंद है, मोर पंख लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने ली, मेरे भाई ने तिलक कराया, आंटी मुझे भी लगा रहे थे, बट आंटी को मुझे मना करना अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने मना किया क्योंकि पद यात्रा हमारी थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, और उतने में फिर मुझे इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था माथे पे कि फिर वो सारा तिलक बह के आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं लगवाया। और देखो मैंने वहाँ नहीं लगवाया तो मेरे नसीब में ही नहीं था लगवाना, मैंने पूरे टाइम नहीं लगवाया। आप इस पूरी वीडियो को देखना, आपको कहीं भी मैं तिलक में नहीं दिखूंगी, क्योंकि फिर बाद में वो मौका मिला भी नहीं मुझे तिलक लगवाने का। तो बस पद यात्रा कंप्लीट करते करते हम मंदिर के पास पहुंच गए थे, प्रसाद लिया, वहाँ की फेमस जो चूरमा होता है, और साथ ही साथ पेड़े वगैरह जो भी थी चीज़ें ली। और लेने के बाद फिर हमने देखा कि ओ माय गॉड इतनी सारी भीड़, और अगर इस लाइन में हम लग के दर्शन करेंगे तो हमारी रात की ट्रेन भी छूट जाएगी, जिससे हमें वापस भी जाना था और नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना था। तो फिर हमने जुगाड़ लगाया, वैसे तो लगाना नहीं चाहिए भगवान के घर में, बट स्टिल VIP दर्शन का जुगाड़ लगा करके
फिर हम वीआईपी लाइन में गए और भाई साहब क्या वाइब आ रही थी भाई, मतलब हम ही 2-4 लोग ही थे और बाकी सब लोग लाइन में थे, तो हम फटाफट दर्शन कर लिए, हमें उतनी प्रॉब्लम ही नहीं हुई। गाइस, इस शोर को, इस जयकारे को, इस पूरे इन्वायरमेंट को हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमने अडॉप्ट करी वहाँ से और बहुत सारा आशीर्वाद लेके फिर हम वहाँ से निकले कि अब थोड़ी प्रसाद वगैरह भी ले लिया जाए। हालांकि मान्यता ये है कि अब हमें मंदिर के दर्शन करके कुंड स्नान के लिए भी जाना था, तो अभी उतनी रात नहीं हुई थी, उजाला ही था, तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा प्रसाद वगैरह ले लेते हैं घर के लिए भी। कई जब आप इतनी दूर आते हो तो घर वालों की भी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ इतनी दूर गए हैं तो कुछ लेके आएंगे, एटलीस्ट प्रसाद अच्छे से लेके आएंगे। तो बस हम लग गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग मम्मी के लिए, घर में और भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन सभी कुंड के लिए स्नान कुछ लिया और फिर हम दर्शन भी हो गया, कुंड स्नान भी होने ही वाला है ऑलमोस्ट। अभी तो शाम को ना यहाँ रखो, दूसरा वाला यहाँ रखो। चलो लग रहा होगा कि ऐसे जैसे तो महलों के बीच में छोटी सी जगह हो, वहाँ रानियाँ नहाती हैं, वैसा वाला वाइब आ रहा था। बट जो भी था बहुत अच्छा था और कुंड स्नान करना शायद वहाँ की मान्यता है और वो करना चाहिए। इसके पीछे कुछ कहानी भी है और वो आप ज़रूर सर्च करके एक बार देखना, हमने तो देख लिया था। और फिर बस हम यहाँ से निकल पड़े थे अब कुछ खाने को, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था वैसा कुछ, बस चाय और पानी यही चल रहा था हमारा। तो फिर सबसे पहले मिली हमें चटपटी चीज़ पानी पूरी और हमने राजस्थान की पानी पूरी टेस्ट की और बहुत अच्छी थी लिटरली। और पानी पूरी के बाद फिर हम निकल पड़े कि अब कोई ढाबा मिल जाए जहाँ हम टेस्टी टेस्टी रोटी सब्जी दाल चावल खा सकें, क्योंकि बस उसी की भूख थी अब। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम निकल गए खोज भी कि हमें अच्छा ढाबा मिले। ढाबे तो बहुत सारे थे नो डाउट, बट अच्छे कौन से हैं, अच्छा खाना कौन सा देंगे वो समझ नहीं आ रहा था। तो फाइनली हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे बैठे, मेन्यू वगैरह भी देखा, कुछ फेमस चीज़ भी थी राजस्थान की वो भी हमने यहाँ पे देखा। गाइस, भोजन वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके फिर अब हम निकल गए वापसी के लिए, क्योंकि हमें वापस भी आज ही निकलना था। तो बस हम निकल गए थे वहाँ के लिए और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। गाइस, आप लोग बिना यहाँ पे प्रॉपर रोटिंग का टाइम ले करके आओ, क्योंकि आप रिलैक्स होकर के फिर एंजॉय करके अच्छे से दर्शन करके जाओगे। हमारा तो हालांकि बहुत जल्दीबाजी वाला पूरा प्रोग्राम था, 1 डे वाला ही हमारा प्रोग्राम था, बट स्टिल हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया था। थोड़े थक गए थे, अगर आपको थकना नहीं है तो आप 2 दिन करके आओ, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ थोड़ी कॉस्टली ज़रूर थी और वो हर जगह ही होती हैं यार, मंदिर के आसपास चीज़ें रहती हैं, आप कह सकते हो कि उनका वही बिज़नेस है, उनका अर्निंग सोर्स है, तो ठीक है इतना तो चलता ही है। और बाकी ये सारे नज़ारे वगैरह एंजॉय करते करते बस हम घर के लिए निकल गए थे। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम गए बस स्टैंड, जहाँ से हमारी पहले बस थी। एंड यस, बस में हम दोनों भाई बहन बैठे और आप लोगों ने आई होप ये ब्लॉग पूरा एंजॉय किया होगा और मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग भी जाओ। तरीके से हमारी जर्नी रही और हमारा रक्षाबंधन का ब्लॉग भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम दोनों निकल चुके थे और फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप एंजॉय करो, बहुत सारा लाइक कमेंट एंड शेयर करो। जय श्री श्याम दोस्तों एंड हर हर महादेव।